हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा की कहानी पढ़ने वाले हैं हम। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझाया था कि चैप्टर किस बारे में है। चैप्टर हमारा क्या है? न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। अब क्या हो रहा है कि जो आप देख रहे हो पोस्ट वैदिक पीरियड जो रहा है, लेटर वैदिक पीरियड से जुड़ा हुआ जो रहा है, जहां पे नए नए आइडियाज, नए नए क्वेश्चंस इमर्ज हो रहे हैं, उस टाइम पीरियड की कहानी सुनते हैं, समझते हैं। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर गौतम बुद्धा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बुद्धा कौन थे, क्या थे, पूरी कहानी में आपको समझाऊंगा और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा रिलीजियस लाइफ के इवोल्यूशन में उस समय पे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्लियर है? तो देखिए, समझिए। ठीक है, सबसे पहले बैकग्राउंड समझो। एक पूरा बैकग्राउंड क्या समझना है आपको? देखो, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैदिक पीरियड खत्म होते जा रहा है, महाजनपदा जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। 16 महाजनपदा है, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर अगर आप क्या देखोगे कि वैदिक टेक्स्ट का सहारा लेते हुए आप देखोगे सोसाइटी क्या होती जा रही है, बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है। जो प्रिवेलिंग रिलीजियस आइडियाज थे, जैसे आप कहेंगे जो वैदिक रिलीजन या फिर हिंदुइज्म जिससे कहा जा रहा है, वो जो था तो वो स्ट्रिक्ट होते जा रहा था वर्ण सिस्टम के हिसाब से। ये समस्याएं आ रही थी। मतलब ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि उस समय पे चल क्या रहा था। ठीक है, वो कहानी थी। अब उसी बीच में, अब देखो डेट्स पे है ना, हम स्पेसिफिकली इसलिए नहीं जाते, मैं बताता हूं आपको। यहां पे क्या लिख दिया, एनसीईआरटी भी बड़ी चालाक है, अबाउट 2500 ईयर अगो लिख दिया। स्पेसिफिक डेट क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि स्पेसिफिक डेट अलग अलग कंटेंडर्स अलग अलग तरह से क्लेम करते कि इस डेट को उनका जन्म हुआ बुद्धा का, इस डेट को उनका जन्म हुआ। हम उस डिबेट में ना जाते हो, हम ये देखते कि हाँ 500 BCE जो है, तो उसके आसपास बुद्धा का जन्म हुआ है। बाकी ये है, एक चीज आप ध्यान रखना कि जैनिज्म जो है, ठीक है, तो जैनिज्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है, लास्ट तीर्थंकर जो थे महावीर, ठीक है, तो महावीर जी के जन्म के बाद में बुद्धा हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर देखा जाए सीक्वेंस में तो हमें पहले जैनिज्म पढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। बुक में आपको एनसीईआरटी में जिस तरह से टॉपिक दिया हम उस तरह से पढ़ते चल रहे हैं। तो उपनिषद भी है, उससे पहले उपनिषद पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन अब जिस तरह से बुक में टॉपिक दिया हम वैसे पढ़ते चल रहे हैं। तो पहले बुद्धा की कहानी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अबाउट 2500 ईयर अगो, अगर ये समय देखा जाए, इतने सालों पहले क्या था, व्हेन बुद्धा वाज बोर्न, दिस वाज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज। ठीक है, बदलाव आ रहा था बहुत तेजी से। बदलाव क्यों, कैसे, कहां, क्या, ठीक है, तो वो समझो। बदलाव आ रहा था कैसे? तो इमर्जेंस ऑफ महाजनपदास, नए नए महाजनपद बन रहे थे। महाजनपद बन रहे थे, आपने देखा 16 महाजनपद अभी पीछे पढ़ के आए हम पिछले चैप्टर में, 2 महाजनपद मगध और वज्जी के बारे में। ठीक है, तो उस तरह से महाजनपद बन रहे थे, बहुत सारे महाजनपद बन रहे थे। न्यू सिटीज वर डेवलपिंग। अब वो महाजनपद में कैपिटल हो रहे थे, पाटलिपुत्र डेवलप हो रहा है, वैशाली डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, नए नए सिटीज डेवलप हो रहे थे। ठीक है, लाइफ वॉज चेंजिंग इन दी विलेज। अब विलेज में भी क्या है, बदलाव आ रहा था। देखो, लाइन लिखी है, लाइन लिख के आगे नहीं पढ़ना। विलेज में क्या बदलाव आ रहा होगा सोचो। तो आप देखोगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में चेंज आ रहे थे। ठीक है, सोसाइटी जो थी तो वो वर्ण सिस्टम के चलते डिवाइड होते जा रही थी। तो ये सारे बदलाव आ रहे थे और इसी टाइम पीरियड में, इसी बैकग्राउंड में गौतम बुद्धा का, ठीक है, या फिर हम कहेंगे क्या, सिद्धार्थ गौतमा, बुद्धा भी बाद में बोलेंगे उन्हें। ठीक है, तो सिद्धार्थ गौतमा का जन्म होता है, सिद्धार्थ गौतमा का जन्म होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब उन्होंने जन्म लिया। जन्म हर इंसान लेता है, मैंने भी जन्म लिया, आपने भी जन्म लिया, ठीक है, और भी लोग जन्म लेंगे, डेली जन्म ले रहे हैं, हर मिनट में जन्म ले रहे हैं। मायने क्या रखता है कि आपका जन्म कितना इन्फ्लुएंशियल रहा उस दुनिया में जहां आपने जन्म लिया है। एलियन वेलियन होते कहीं उधर मार्स वार्स पे जन्म लेते, वो बात अलग थी। ठीक है, अब जैसे अब क्या होता है कि सिद्धार्थ गौतमा जो थे, तो इनका जन्म जब हुआ, जिन्हें हम बुद्धा के नाम से बाद में जानते हैं, उनका जो जन्म हुआ, तो उनके जन्म के बाद में वो एक थिंकर की तरह, ठीक है, उस समय पे और भी बहुत सारे थिंकर्स थे, वो खुद भी एक थिंकर की तरह इवॉल्व हुए। ठीक है, उन्होंने आइडियाज दिए, उन्होंने थॉट्स दिए। और अब कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट देता और उसके बाद में उसका इंपैक्ट क्या होता सोसाइटी में, आप क्या बदलाव लाए। ठीक है, आप आए दुनिया में, वेलकम, स्वागत है आपका, लेकिन आपने इस दुनिया में क्या बदलाव लाए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। आतंकवादी बन जाओगे, बम बम फोड़ दोगे, बोलोगे हमने बहुत बड़ा बदलाव लाया। ठीक है, वो नहीं, मतलब यहां पे देखा जाए तो इन्होंने क्या चेंज लाए, क्या पॉजिटिव चेंज लाए, ठीक है, वो आपको जानना है, वो आपको समझना है। और इसी कारण से हम पढ़ रहे हैं कि न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, ठीक है, उसे इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो पीपल वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। अब उस समय पे क्या है, सत्य की खोज चल रही थी। सत्य की खोज कैसे चल रही थी? क्योंकि लोग बहुत क्या होगा, एक तरह से बोलते हैं ना, भ्रम में आ गए थे। वैदिक टेक्स्ट जो थे तो उनको मॉडिफाई करके, या फिर कह सकते हैं वैदिक टेक्स्ट में अपने हिसाब से ब्राह्मणिकल डोमिनेशन चलते हुए क्या होता है कि जो सोसाइटी डिवाइड हुई थी उसमें ब्राह्मण्स डोमिनेट कर रहे थे, जो शूद्रा थे, ठीक है, शूद्रा वाला जो सेक्शन था, वो जो वर्ण था वो परेशान था।
ठीक, लोगों को लगता था यार हम पैदा क्यों होते हैं, मतलब ये दुनिया में ऐसा क्यों क्या चल रहा है कि बस आ गए जमीन पे, ठीक है, आ गए जमीन पे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं बस, और ऐसे ही करते करते हम मर जाएंगे किसी दिन, ठीक है। तो लोग थोड़ा फिलोसफिकल होने लगे, वो ये जानना चाहते थे कि आखिर जीवन का अर्थ क्या है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, ठीक है। अब आपको लगेगा प्रवचन चल रहे हैं, लेकिन मतलब इसी तरह से क्या हो रहा है कि नए नए क्वेश्चंस जब उठे तो नए नए क्वेश्चंस के नए नए सॉल्यूशन भी आए होंगे। आयरन समझ बच्चों, तो इस चीज को रिलेट करना कि सिचुएशन ऐसी थी कि जब आपको एक ऐसा इंसान, एक ऐसी सोच, एक ऐसा आइडिया चाहिए था जो बडिंग क्वेश्चंस जो थे, जो क्वेश्चंस बन रहे थे, उन क्वेश्चंस का जहां से जवाब मिल सके, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसी बीच में बुद्धा जो है, तो बुद्धा और उनके आइडियाज इमर्ज होते हैं। बुद्धा और उनके आइडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी को वहां पे फ्रेम करने में, ठीक है, एक नया रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देने में, ठीक। अब बुद्धा ने कभी नहीं बोला कि मैं एक धर्म बनाऊंगा, लेकिन उनके आइडियाज को फॉलो करते हुए एक रिलीजन क्या है तो वो डेवलप हो गया वहां से। जबकि बुद्धा तो खुद जैनिज्म को, मतलब जैनिज्म से इंस्पायर हुए थे। कैसे, वो कहानी बताता हूं, चलो आगे आपको, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं हम। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतमा, ठीक है, इनका नाम सिद्धार्थ है, इन्हें गौतमा भी कहा जाता था, गौतमी के नाम के पीछे से। फिर क्या होता है आगे समझना एक और चीज कि सिद्धार्थ जो थे ना, तो वो नेपाल लुम्बिनी, वहां पर उनका जन्म हुआ था, ठीक, वहां पर उनका जन्म हुआ है। और बाद में इन्होंने क्या किया, ही फाउंडेड बुद्धिज्म, ठीक है। ही हिमसेल्फ नेवर फाउंडेड बुद्धिज्म, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये मेरा धर्म, ठीक है। उनके जो फॉलोअर्स उन्होंने बोला कि हम आपके आइडियाज को फॉलो करेंगे और ये धर्म जो रहेगा वो बुद्धिज्म रहेगा, ऐसे। तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो आप गौतम बुद्धा का नाम लिख सकते हैं, सिद्धार्थ गौतमा का नाम लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या होता है पता है, ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली में पैदा हुआ, ऐसा नहीं है कि संत के यहाँ पैदा हुए थे। जैसे आप यहाँ क्या देखोगे, ही वाज बोर्न इन अ क्षत्रिय फैमिली, रूलिंग क्लास में, वर्ण सिस्टम था ना, तो रूलिंग क्लास में क्या हुआ, पैदा हुए थे ये। ही बिलोंग टू ए स्मॉल गना नोन एज साक्य गना। पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो आप कि उस समय पे गना रूलिंग क्लास जो होती थी, तो एक नहीं बहुत सारे रूलर होते थे, जैसे गना जो होते थे, तो साक्य गना में इनका जन्म हुआ, एक इंडिपेंडेंट। जैसे वज्जी में क्या है, वज्जी में आप देखोगे कॉन्फेडरेसी थी, सारे अलग अलग गना मिलकर उन्होंने एक महाजनपदा बनाया था। यहां पे इनका एक छोटा सा गना था, साक्य गना। साक्य गना लुम्बिनी नेपाल, वहां पे इनका जन्म हुआ, ठीक है। एक क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग करते थे। अब सवाल आता है, क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग करते थे, आप कह रहे हैं सर कि अच्छे इन्फ्लुएंशियल फैमिली में थे। और मैं चीजें बताता हूं कि जब ये पैदा हुए थे तो एक सेंट ने इनके पिताजी से बता दिया था क्या, कि ये धर्म के मार्ग पे चले जाएंगे, आप कुछ भी कर लो, ये आपके घर में नहीं रहेंगे, ये क्या कर देंगे, मतलब सन्यास ले लेंगे, ठीक है। तो उनके पिताजी को डर लगा कि यार एक ही बेटा हमारा चले जाएगा, फिर कैसे काम होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी ने इनके लिए पूरे दुनिया भर के जितने भी सुख थे सब कुछ क्या कर दिया, महल में ला दिया। एक पेड़ के पत्ते को भी वो सूखने नहीं देते थे, मतलब हर जगह प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजों को दिखाते थे कि सिद्धार्थ गौतमा को पता ही नहीं चले दुख क्या होता है, ठीक है। इनको व्यस्त रखते थे हमेशा हर चीज में, इनकी शादी करवा दी, इनका बच्चा था, सारी चीजें सब कुछ हो रहा है। तो मतलब इन्हें उन्होंने ऐसे रख के रखा था, इन्हें सन्यास के बारे में कभी कुछ पता ही ना चले। लेकिन बोलते ना कि जो लिखा है किस्मत में वो तो होकर रहता है। तो फिर अल्टीमेटली इन्होंने जब एक बार, जैसे जो कहानियां हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से, मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है, ये कहानी बता रहा हूं मैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से। तो क्या होता है कि एक बार ये बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक अर्थी जा रही है, तो इन्हें तो यही नहीं पता था मरना भी कुछ होता है, मरण भी कुछ होता है। तो अर्थी देख के पूछते हैं अपने सिपाहियों से कि कौन है, ठीक है, तो बोलते कि इनकी मृत्यु हो गई। फिर एक बूढ़े इंसान को देखते हैं तो बोलते कि अच्छा मैं भी कल को ऐसा ही बूढ़ा हो जाऊंगा। तो मतलब एकदम अंदर से जिस इंसान को बचपन से सारी चीजें नहीं दिखाई गई, वो एकदम से उसे जीवन का सत्य समझ में आता है कि जो आज जवान है, जो आज बच्चा है, कल को वो बूढ़ा होगा, जो आज जीवित है कल को उसकी मृत्यु होना है, ठीक है। जब ऐसा सत्य पता चला इन्हें, तो अंदर से क्या होगा, अंदर से कह सकते हैं इन्होंने बोल दिया कि बस अब मुझे इसी सत्य की खोज करना है कि आखिर जन्म लिया है तो क्यों लिया है, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, फिर ये सेंट बन जाते ही, हाउ ही बिकेम अ सेंट, आगे ना समझ में। तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वो संत बनते हैं सत्य की तलाश में। तो व्हेन ही वाज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, ठीक है, सत्य की तलाश में, ज्ञान की तलाश में वो क्या करते हैं, अपना घर छोड़ के निकल पड़ते हैं, घर छोड़ के निकल पड़ते हैं। ही वैंडर्ड फॉर सेवरल इयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स, ठीक है। अब ये तो कोई पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, कि घर छोड़ के निकले। अब इन्होंने सत्य कहां मिलेगा भैया, ठीक है, तो सत्य कोई बाजार में तो मिलता नहीं कि 2 किलो ले आओगे आप, ठीक है। नॉलेज कहां से मिलेगी आपको, तो आप लोगों से बात करोगे। तो जो थिंकर्स थे उस समय के, उनसे इन्होंने बात करना चालू करी, उस समय के जो सेंट्स थे। तो जैनिज्म भी इस टाइम से पहले, जैनिज्म जो है एज ए रिलीजन फ्लरिश हो रहा था। तो ये क्या है, ये महावीर
और जो दूसरे तीर्थंकर थे तो उनसे इंस्पायर हुए थे। ठीक है, अभी जैनिज्म के बारे में आप आगे पढ़ोगे, सीक्वेंस आगे पीछे एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो ये उनसे इंस्पायर, और उन्होंने पहले क्या सोचा कि मैं एक जैन मॉन्क बन जाता हूं, लेकिन जो पिनैक्ट करना पड़ता है, जो तपस्या करना पड़ती है, वो बहुत कठिन लगी। इन्होंने करी भी तपस्या, ठीक है, तपस्या बहुत करी, कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कि यार ये सही तरीका नहीं है तपस्या वाला। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने एक अपनी आइडिया दी है, वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। उन्होंने बोला कि ना ज्यादा एक्सट्रीम में जाओ और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी मत करो, आपको एक मिडिल पाथ फॉलो करना होगा। ठीक है, तो वो मतलब तपस्या वगैरह करते हैं, सारी चीजें थिंकर से मिलते हैं, बात करते हैं, डिबेट डिस्कशन, इन सारी चीजों से वो क्या करते हैं, अपने आप को ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अटेंडेड एनलाइटमेंट अंडर दी पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। फिर क्या होता है, इसी तरह से वेंडरिंग सेंट की तरह घूमते रहते हैं, भिक्षा मांगते, खाते पीते और लोगों को शिक्षा देते, सारी चीजें चलती रही। ठीक है, फिर क्या होता है, एक समय पे जब वो बोध गया बिहार में जाते हैं, ठीक है, बोध गया बिहार से कोई बच्चा है तो अटेंडेंस लगाना, अब वो बिहार बोध गया में जाते हैं तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और वहां उन्हें एनलाइटमेंट मिलता है। ठीक है, वहां उन्हें क्या मिलती है, परम सत्य की प्राप्ति होती है, उन्हें सही ज्ञान मिलता है। ठीक है, उन्हें सही ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए आप देखोगे बहुत सारी फोटोज जो रहती है, बहुत सारे स्टैच्यू जो रहते हैं बुद्धा के, तो वो इस तरह से आपको पीपल के पेड़ के नीचे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ही परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, एनलाइटमेंट जो है तो उनको बोलते हैं ना, हाँ, अब यहां से वो बुद्धा बने। बुद्धा का मतलब क्या होता है, वाइस वन और दी एनलाइटेंड वन, जो अंदर से जाग चुका हो। अंदर से कैसे जागोगे, तो मतलब जिसकी आत्मा जाग चुकी हो, जिसे सच समझ में आ गया हो कि जीवन क्या है। ठीक है, तो तभी से ये बुद्धा कहलाए। आ गया समझ में? तो देखो, मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए आपको, बहुत सारे फैक्ट्स बताए, कहानी बताई, बैकग्राउंड बताया कि किस तरह से सिद्धार्थ गौतम जो एक क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुआ तो कैसे एक सेंट बने। सेंट बने, उनके बाद में एक रिलीजन आया। ठीक है, उनके फॉलोवर्स ने बुद्धिज्म को फॉलो किया, उनके आइडियाज को फॉलो किया। क्लियर हो गया? तो अब आगे देखो और क्या है, आगे की कहानी क्या है। तो अब जब ये मतलब उनको जब परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, एनलाइटमेंट मिल जाता है, ठीक है, तो उन्हें एनलाइटमेंट मिलने के बाद में वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वेंडरिंग सेंट थे, ठीक है, मूव करते रहते थे। तो ही गेव हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ। सारनाथ कहां है? वाराणसी के पास में एक जगह है। ठीक है, हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो बताया था ना, वो बच्चे जो ट्रिप पे जा रहे थे, स्कूल ट्रिप पे, तो उन्हें वाराणसी के पास उतरे तो टीचर से क्या बोला था उसकी मम्मी ने कि इन्हें सारनाथ जरूर ले जाना। तो सारनाथ क्यों? क्योंकि सारनाथ में पहली बार सरमन मतलब क्या है कि प्रवचन एक तरह से किसने दिए थे, गौतम बुद्धा ने दिए थे। किसको प्रवचन दिए थे? उनके सेंट्स को, उनके डिसाइपल्स को, जो उनके फॉलोवर थे। तो सारनाथ ये जगह ध्यान रखना है आपको। उसके बाद क्या होता है, ही स्पेंट दी रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट। पैदल पैदल चलते थे, उस समय हेलीकॉप्टर तो होते नहीं थे ना, तो पैदल पैदल चलते थे और क्या करते थे, अपना पूरा जीवन फिर उन्होंने अपने आइडियाज जो, अपनी टीचिंग्स जो है वो लोगों को दी। ठीक है, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनगर। कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में इनकी डेथ होती है। डेथ होती है, कह लीजिए कि ये क्या होता है, निर्वाणा मिल जाता है। डेथ होना सही शब्द नहीं रहेगा, ठीक है, पार्डन मी फॉर दैट। मतलब इन्होंने क्या कर लिया है, वो जो जैसे मैं आपको एक फिलॉसफी समझाता हूं बच्चों, ठीक है, अभी आप 6th क्लास में हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप सही तरह से समझोगे तो हर चीज समझ में आएगी। ठीक, जैसे क्या होता होगा, आपने सोचा होगा ना कि हम पैदा होते हैं और फिर बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शादी होती है आपकी, कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, सब कुछ होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आप एक दिन मर भी जाओगे, ठीक है, डेथ हो जाती है। तो बर्थ और डेथ ये एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, बर्थ डेथ का एक साइकिल चलता रहता है। अब क्या होता है, आपने सुना होगा जैसे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से कि कितनी 36,000 करोड़ जो इतनी सारी योनियों में आपको क्या करना रहता है, जन्म लेना पड़ता है। आप कभी बिल्ली बनोगे, आप कभी कुत्ता बनोगे, शेर बनोगे, हाथी बनोगे, डायनासोर बनोगे। ठीक है, अलग अलग मतलब लाइफ फॉर्म में आप जन्म लेते रहोगे। तो क्या जीवन का मतलब क्या है कि हम ये अलग अलग तरह से घूमते क्यों रहते हैं? ठीक है, तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस थे ना, इनकी तलाश में, ठीक है, ये निकले। और उन्होंने बोला क्या है कि ये सारा सब कुछ इनकी टीचिंग्स में आपको समझ में आएगा। उन्होंने बोला ये सब कुछ क्या है, तृष्णा है, ये सब कुछ भ्रम है एक तरह से, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ मिथ है, सब झूठा है सब कुछ। ठीक है, सच क्या है? सच ये है कि आपको अपने अंदर अपने आप को जानना है, और जिस दिन आप अपने आप को जान लोगे, आपका पर्पस क्या है लाइफ का वो जान लोगे, उस दिन आपको निर्वाणा मिल जाएगा। मतलब आप ये जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि वो जो है बुद्धा जो है तो कुशीनारा, सॉरी, ठीक है, कुशीनारा में उनकी कह सकते हैं निर्वाणा उन्हें मिलता है। क्लियर हुआ? तो अब उनकी टीचिंग्स क्या है ये समझो। टीचिंग्स क्या है ये समझना आपको, जैसे ये ध्यान रखना। और जैसे बोध गया यहाँ बिहार में, सारनाथ या वाराणसी के पास में, ठीक, तो अब उनकी टीचिंग्स क्या है आपको ये समझना है। टीचिंग्स मतलब उन्होंने क्या शिक्षा दी, क्योंकि देखो इंसान
है आज, कल होगा, कल परसों नहीं होगा, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर हमें देखना है, अब आप किसी भी रिलीजन में चले जाओ, जैसे आप हिंदुइज्म में देखते हो तो आपको क्या मिल जाएंगे, जैसे हिंदुइज्म में भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, ठीक है, भगवान श्री राम को मानते हैं। आप जैसे बुद्धिज्म में चले गए गौतम बुद्ध को मानते हैं, जैनिज्म में आप महावीर जी को मानते हो, ठीक है। वैसे आप सिखिज्म में चले जाओ तो अलग अलग जो गुरु हुए हैं, ठीक है, तो अलग अलग गुरु में गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। तो अब ये क्या है, ये जैसे देखा जाए प्रैक्टिकली तो इंसान बन के दुनिया में आए, और अब इन्हें भगवान क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो हमें सिखा के गए हैं, इनके आइडियाज ने इन्हें भगवान बनाया है। आ गए समझ में? तो आपके विचार मायने रखते हैं, आप बिल्कुल मायने नहीं रखते हो, मैं बिल्कुल मायने नहीं रखता हूं, मेरे विचार मायने रखते हैं। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा, आप आज हो, कल नहीं रहोगे। सारे देवी देवता जो आप देख रहे हो, तो एक समय पे धरती पे जब आए थे तो उन्होंने जो विचार देके गए ना, जो शिक्षा देके गए, वो ज्यादा मायने रखता है। तो वैसे अगर आप देखोगे क्या कि इनकी क्या टीचिंग्स थी, स्टोरी ऑफ बुद्धा में टॉपिक में आप जैसे देखोगे कि बहुत इन्फ्लुएंस रहा, इनके बाद में एक रिलीजन चालू हुआ, तो इनकी टीचिंग्स क्या थी आखिर, ठीक है। तो द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। इन्होंने सीधी सी सिंपल सी सटीक सी चीज क्या बोली कि ये जीवन है ना, ये जीवन में बहुत समस्याएं हैं, ठीक है। इट इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। आप ये मत सोचो जीवन बहुत अच्छा है, आप पैदा हुए हो, ठीक है, आपको खाना खाना है, खाना नहीं मिलेगा, पेट दुखेगा, समस्या है, ठीक है, आपको पढ़ना है सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है। तो द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, ठीक है। और क्यों है ये सफरिंग और अनहैप्पीनेस पता है? वो है सिर्फ और सिर्फ हमारी डिजायर्स, हमारी क्रेविंग के कारण। हमारी डिजायर्स, हमारी क्रेविंग क्या है? तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। कार जा रही है रोड पे से, ठीक है, आपने देखा यार बड़ी अच्छी कार है, फॉर्च्यूनर है, बढ़िया लग रही है मुझे तो, ठीक है। तो अब आप क्या होता है, आपकी डिजायर आपके अंदर जागी, और उस डिजायर के कारण अब आपके पास अगर कार नहीं है वो, तो आप रात में सोओगे, सोने से पहले आपका मन दुखी होगा कि काश मेरे पास वो कार होती, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारी डिजायर्स और हमारी क्रेविंग्स के कारण क्या हो रहा है, हम सफर कर रहे हैं, ठीक है, हम अनहैप्पी हैं। आए ना समझ में? हम अनहैप्पी क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम कुछ चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, हमारी डिजायर फुलफिल नहीं हो पाती है। और यही गौतम बुद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धा ये बताते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज एंड अनहैप्पीनेस, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ आवर क्रेविंग एंड डिजायर्स। और ये हमारी जो डिजायर्स हैं तो विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, और अधिकतर जो ऐसी डिजायर्स भी होती है जो हम कभी फुलफिल नहीं कर पाते। अब मेरी एक इच्छा ये भी है कि चांद पर जाऊं, ठीक है, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो पूरी नहीं हो पाती तो क्या है, वो तो सिर्फ डिजायर ही रह गई है। और जो मतलब गारंटी नहीं कि वो डिजायर पूरी होगी, तो विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। आगे समझ में? तो इस सेंस में बुद्धा क्या कहते हैं, बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट और तन्हा, ठीक है। तो ये तृष्णा, तृणा कहते हैं इसको। मतलब क्या है कि आपकी डिजायर जो है ना, थ्रस्ट जो है आपकी, एक तरह से आपकी जो प्यास है, ये प्यास ही सारे दुख का कारण है, ठीक है। इस डिजायर को उन्होंने क्या कहा, थर्स्ट या फिर तना कहा, ठीक है। तो अब क्या होता है, he taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything। अब उन्होंने बोला देखो ये तो समस्या हो गई है, अब डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को बताया कि ये परेशानी है, अब परेशानी का समाधान क्या है, तो इंजेक्शन लगा देंगे आपको। तो उसी तरह से गौतम बुद्ध अपनी टीचिंग्स में क्या कहते हैं कि ये सब कुछ भ्रम है दुनिया में, जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, एक तरह से ये सॉरोनेस, अनहैप्पीनेस का कारण है, ठीक है। और ये कारण इसलिए क्योंकि आप उसे डिजायर करते हो, आपको क्रेविंग होती है उस चीज के लिए, जो आपके लिए क्या है, एक तरह से थर्स्ट है, बस आपकी एक तना है। तो उससे ऊपर कैसे आना है, तो वो सिखाते हैं कि ये जो कांस्टेंट क्रेविंग होती है, डिजायर होती है ना आपको किसी भी चीज को पाने की, उसको आप खत्म कर सकते हो, उसको ओवरकम कर सकते हो बाय फॉलोइंग दी मॉडरेशन इन एवरीथिंग, मिडिल पाथ, मॉडरेशन इन एवरीथिंग। और इन्होंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा। अपने एक्सपीरियंस से कैसे सीखा, तो मैंने आपको बताया, उन्होंने घर वर छोड़ के बहुत घनघोर तपस्या की, ठीक है, विनायक किया, बहुत क्या कहते हैं, साधना की, मेडिटेशन किया, खाना पीना सब छोड़ दिया, कुछ नहीं मिला उन्हें, ठीक है। अगर कुछ नहीं भी करते तो भी कुछ नहीं मिलता, तो उन्होंने बोला कि एक्सट्रीम्स में किसी भी चीज के मत जाओ, आप मिडिल पाथ को फॉलो करो, ठीक है। तो मिडिल पाथ, मध्यम कह सकते हैं मार्ग का उन्होंने क्या दिया, संदेश दिया। अष्टांगिक 8 फोल्ड पाथ बताए उन्होंने, जिसमें उन्होंने बोला कि आप सही देखो, सही करो, ठीक है, एक राइट माइंडफुलनेस रखो, आप सही स्पीच दो, राइट स्पीच, इन सारी चीजों से मतलब उन्होंने 8 पॉइंट्स ऐसे बताए जो आपको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और वो मॉडरेशन होना चाहिए, फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, मतलब बीच का मध्यम पाथ अपनाओ, ठीक है, ज्यादा एक्सट्रीम में मत जाओ। और आप अपने आप क्या हो जाओगे कि सांसारिक मोहमाया जो है ना, ये दुनिया भर की जो क्या है, आपको ऐसी चीजें जो आपको बांध के रखी हुई, आपकी डिजायर जो, वो आप अपने आप कम करते चले जाओगे, आपको निर्वाणा मिल जाएगा, ठीक है। तो वहीं पर जैसा, हाँ, ये सारनाथ मैंने आपको बताया था ना, सारनाथ में उन्होंने पहला लेक्चर दिया, तो ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे उन्होंने बोला, मतलब मॉडरेशन पाथ क्या है, ये मैंने बता दिया आपको कि बीच का मध्यम पाथ फॉलो करते हुए चलना है आपको, ठीक है। तो यहां पे आप एक चीज देख लो, ये सारनाथ जो है, तो सारनाथ में ऐसा स्तूप बनवाया, मतलब उन्होंने पहली बार अपनी यहाँ वो दी थी सेरेमन, तो बाद में ऐसे ऐसे फॉलोवर्स आए,
जो बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े फॉलोवर्स आए, ठीक है, तो वो मगध वाला जो एम्पायर है वहीं पे फॉलोवर थे। और चलो एक हिंट दे दिया मैंने, तो आप मुझे बताएंगे कि किसने बनवाया था सारनाथ स्तूप, ठीक है, द स्तूपा एट सारनाथ, ठीक है, दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूपा वाज बिल्ट to mark the place where the Buddha first taught his message, ठीक है। You will learn more about स्तूपा in chapter 11, तो लास्ट में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें और जानने को मिलेगा हमें स्तूपा के बारे में, देखेंगे क्या क्या बिल्डिंग्स वगैरह के क्या सिग्निफिकेंस है। बाकी अगर आप अभी मुझे बता सकते हो कि सारनाथ में जो स्तूप है वो किसने बनवाया है तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, एक होमवर्क हो गया आपका कमेंट सेक्शन में, क्लियर है। तो अब देखो उनकी टीचिंग्स में और क्या क्या चीजें थी। He also taught people to be kind and to respect the लाइफ्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, ठीक है, तो नॉन वायलेंस की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं वो कि हमें रिस्पेक्ट करना है हर इंडिविजुअल की, ठीक है, चाहे वो जानवर हो, छोटा सा कीड़ा हो, उसकी भी रिस्पेक्ट करना हो। तो देखो ये रिलीजन जो है ना, ये रिलीजन मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय की सोसाइटी के सिस्टम से अलग थे। उस समय पे क्या सैक्रिफाइस वाला सिस्टम चलता था, तो एनिमल्स को क्या कर दिया जाता, सैक्रिफाइस कर दे दिया जाता था, बलि दे दी जाती थी, ठीक है। तो अब क्या है कि इन्होंने देखा, क्वेश्चंस उठे कि क्या किसी बेजुबान जानवर की बलि दे देने से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, तो नहीं, समाप्त नहीं हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि ये चीजें गलत हैं, ठीक है, उस तरह से क्या है उन्होंने बोला, he also taught people to be kind and to respect the lives of others including animals, ठीक है, एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट की जाना चाहिए। he believed that the result of our action, मतलब हमारे जो एक्शन है, जिन्हें उन्होंने क्या कहा, कर्म कहा, ठीक है, तो आज हम बोलते हैं ना कि कर्म अच्छे करो, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, इरादे तेरे नेक है तो घर में मथुरा काशी है। तो उस तरह से उन्होंने बोला कि आपको किस चीज पे बिलीव रखना है, आपको बिलीव रखना है बस अपने काम में, आप काम सही कर रहे हो मतलब सब सही हो रहा है, ठीक है, सब चंगा सी। तो उसी तरह से क्या होता है, ही बिलीव दैट दी रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शन, अपने जो कर्म होते हैं वही क्या हमें हमारी इस लाइफ में रिजल्ट देते हैं और हमारी लाइफ के बाद में भी। अगर आप इस चीज में विश्वास रखते हो कि हाँ मरने के बाद में भी कुछ जीवन होता है, ठीक है, तो हर जगह क्या है कि आपके कर्म ही, तो जैसे बोलते हैं ना पाप पुण्य। तो देखो आज जो आप रिलीजन देखते हो वो इवॉल्व हुआ इन सारी टीचिंग्स से, ठीक है, ये ह्यूमनिस्टिक टीचिंग्स हैं, तो वो फोकस करते हैं किस पे, कर्म पे, कर्म मार्ग की बात करते हैं वो कि आपके काम सही रखना है। यही चीज आप जैसे देखोगे तो आगे भी क्या होगा, जो इस समय पे जो दूसरे आइडियाज आए, जैसे जैनिज्म को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उपनिषद को पढ़ेंगे, तो सभी लोग कर्म पे विश्वास रखते हैं, बोलते हैं कि काम सही करो बस, ठीक है। फिर क्या है, These teachings of Buddha were taught in the language of ordinary people। अच्छा, अब आपको एक चीज ये समझना होगी कि बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ उस समय पे, क्यों पॉपुलर हुआ, तो ये जो टीचिंग्स थी, जो मैंने आपको अभी पूरी कहानी बताई, तो दीज टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो आम जनता होती थी ना, आम जनता की भाषा जो थी, जैसे उस समय पे प्राकृत चलती थी, तो प्राकृत में बताया गया, संस्कृत में नहीं था, क्योंकि देखो संस्कृत कौन पढ़ता, फिर वही अपर स्ट्रेटा जो हो गया सोसाइटी का, ब्राह्मण जो हो गए, ठीक है, तो एक वर्ण ही संस्कृत जानता था, तो वही क्या करते, संस्कृत को अपने हिसाब से बताते थे और बाकी लोगों को उनको बस फॉलो करना था। अब जब बुद्धा ने अपने संदेश लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, प्राकृत में दिया, तो उससे हुआ क्या, एनालाइज करना, उससे हुआ यह कि बहुत सारे लोगों ने इनके आइडियाज को समझा, फॉलो किया, बुद्धिज्म उस समय बहुत फ्लरिश हुआ। और सिर्फ इंडिया में नहीं, आप जैसे देखोगे आज बुद्धिज्म ऐसा लगता है ओरिजिनली बुद्धिज्म तिब्बत, चाइना, नेपाल, ये इन सारी कंट्री का एक रिलीजन होगा, लेकिन वो ओरिजिनेट जैसे होगा इंडिया में फ्लरिश हुआ, इंडिया से फिर वो और पूरा इंडोनेशिया वगैरह उधर सब कुछ फैलता चला गया साउथ ईस्ट वाले रीजन में, ठीक है, तो वो आज बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, बुद्धिज्म इंडिया से फ्लरिश होते हुए निकला है। और तो इंडिया इस सेंस में देखोगे आप कितने सारे धर्मों को समाये हुए हैं, ठीक है, हमारी पुण्य भूमि जो है वो कितने सारे धर्मों को समाये हुए हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, सब कुछ जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आके फ्लरिश हुआ है, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि सेक्युलर नहीं है इंडिया में इंटॉलरेंस, मतलब इंटॉलरेंट हो गया इंडिया, तो वो कैसे बोल सकते हैं, बताओ, कितने सारे धर्म हमारे देश से निकले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं उनकी टीचिंग्स रही। और लास्ट में एक और चीज जो बहुत मजेदार लिखी आपकी बुक में क्या है, ही ऑल्सो एनकरेज्ड पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड, ठीक है, ये पॉइंट समझ लो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उन्होंने क्या कहा पता है लोगों से, उन्होंने सिंपल सी चीज एक बोली कि मैं जो बोल रहा हूं वो मत फॉलो करो, ठीक है। अब ऐसे टीचर होते हैं कोई, मैं आपसे बोल दूंगा मैं जो बोल रहा हूं मत फॉलो करो, तो आप बोलोगे सर फिर बोल क्यों रहे हो, लेकिन उन्होंने बताया कि मैंने अपनी टीचिंग्स दी आपको, ठीक है, मैंने सीखा, जो मुझे एनलाइटमेंट मिला, ठीक है, वो मैंने आपको सिखा दिया, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब ये आपको अपनी सोच से फॉलो करना है। अब आप बोलोगे सर इसे एक्सप्लेन कर दो तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ये एग्जांपल स्टोरी आपकी बुक में भी है, ठीक है, तो इस स्टोरी को आप भी देखेंगे, स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, ठीक है, उनकी एक स्टोरी बताई गई है। किसा गौतमी क्या होता है
कि, और ये बहुत फेमस स्टोरी है, ठीक है, इसे समझना कि एक बार क्या होता है, एक लेडी थी, एक वुमेन थी जिनका नाम था किशा गौतमी, उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बेटे की डेथ हो जाती है। अब वो क्या होती है, बड़ा शोक मनाती है कि मृत्यु हो गई इसकी, ये सारी चीजें हो गई है, ठीक है। तो अब देखो गौतम बुद्धा की टीचिंग क्या है, गौतम बुद्धा की टीचिंग सीधी सी बात है कि जीवन और मरण ये तो क्या है, इस संसार का चक्र है, चलता रहेगा। आपको ये देखना है कि आप इस जीवन मरण से बाहर कैसे निकलते हो, और ये परमानेंट है। आज, ठीक है, आज आप पैदा हुए हो, आज आप बच्चे हो, कल को आप जवान हो जाओगे, ठीक है, कल जवान हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, सारा सब कुछ होगा, और ये भी तय है कि एक दिन आपको मरना भी है। ऐसा भी नहीं कि कोई परमानेंट आया है, बस काम अच्छे कर जाओ, वही वाली बात है, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, ये बुद्धा ने सिखाया, लेकिन बुद्धा ने ये भी बोला कि जो मैं सिखा रहा हूं उसे मत फॉलो करो, खुद अपने आप क्या करो, ठीक है। पीपल, ही एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, खुद से सोचो आपकी ये सही बात है कि नहीं है। तो अब स्टोरी पे अगर जैसे हम आते हैं, तो किसा गौतमी जो है, किसा गौतमी क्या करती है, किसा गौतमी बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो बड़ा परेशान होती है। उस परेशानी के चलते क्या होता है, वो जगह जगह जाती है, बोलती है कि मेरे बेटा कहीं से ठीक हो जाए। तो फिर क्या होता है, फिर अल्टीमेटली ये होता है कि वो पूरे बाजार में, शहर में घूम रही है, तो कोई एक इंसान रहता है, कोई एक इंसान क्या करता है, उन्हें बोलता है कि चलो आप गौतम बुद्धा के पास चलो, ठीक है, गौतम बुद्धा जो है तो आपकी परेशानी का समाधान निकाल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे विजिबल नहीं है तो आप आपकी बुक में देखेंगे, स्टोरी लिखी हुई है पूरी, मैं आपको क्रक्स बताते जा रहा हूँ। तो बुद्धा ने देखा कि बड़ी परेशान हो रही है महिला, ठीक है, किशा गौतमी बहुत परेशान हो रही है। उन्होंने क्या कहा, ठीक है मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगा। बड़ी खुश हो गई वो, ठीक है। बुद्धा क्या कहते हैं, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। आप मुझे एक मुट्ठी क्या ला दो, एक बाउल क्या ला दो, राई ला दो। राई, राई मतलब हाँ, कहीं कहीं सरसों कहते हैं जैसे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो एक मुट्ठी सरसों ला दो, मस्टर्ड ला दो, क्लियर है। तो ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। तो महिला खुश हो गई कि यार राई लाना कहीं से भी ला देंगे, सरसों ही तो लाना है। लेकिन बुद्धा एक कंडीशन लगा देते, बोलते कंडीशन अप्लाइड, ठीक है, इस ऑफर पे कंडीशन अप्लाइड है। क्या बोलते हैं वो, ठीक है। तो वो किसा गौतमी से क्या कहते हैं, किसा गौतमी से कहते हैं, दी सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड, ठीक है। आप ऐसे घर से मुझे मस्टर्ड सीड ला के देना जहां पे कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, जिस घर में, ठीक है। चलो किशा गौतमी बोला ठीक है, देखती हूँ किसी ना किसी घर में तो ऐसा होगा जहां किसी की मृत्यु नहीं होगी। अब जब वो घर घर जाती है, पूछती है कि क्या आपके यहाँ कभी किसी की मृत्यु हुई है, क्या आपके यहाँ कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो सब बोलते हैं हम राई तो दे देंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी, हमारी माता जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, हमारा बेटा मरा है, हमारा वाइफ हस्बैंड जो भी है, ठीक है, किसी ना किसी की डेथ हुई ही है, कभी ना कभी तो हुई होगी, हर इंसान की हुई है। आप खुद उठा के देखना एक मिनट आपके घर में, ठीक है, कभी ना कभी किसी ना किसी की डेथ हुई है। जैसे जन्म होता है वैसे मरण भी होता है। तो किसा गौतमी आखिरकार घूम फिर के वापस आती बुद्धा के पास में, और वो समझ जाती है अपने आप, ठीक है। तो अब सवाल ये होता है, व्हाट वाज दी बुद्धा ट्राइंग टू टीच दी सोरोइंग मदर, ठीक है। तो ये जो दुखियारी माँ थी, उसको बुद्धा इस स्टोरी के थ्रू क्या सिखाना चाह रहे थे। देखो बुद्धा ने बोल दिया कि मैंने तो बताया आपको कि जीवन मरण चलता रहेगा, आपको खुद सीखना है। वो खुद सीख गई है। क्या, जब उसने घर घर जाके राई मांगी, और राई तो देने को लोग तैयार थे, लेकिन लास्ट में लोग क्या बोलते, सरसों तो दे देंगे, लेकिन हमारे यहां तो डेथ हुई है। मतलब क्या है कि ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसने कभी डेथ नहीं देखी हो। तो डेथ तो क्या है, लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है, डेथ लाइफ का एक पार्ट है, और इसी मैसेज को बुद्धा ने बताया, ठीक है। तो ये उनकी टीचिंग्स थी। देखो ये लेक्चर लेंदी हुआ बच्चों, लेकिन समझो कितना सिग्निफिकेंट लेक्चर है। आपको बुद्धिज्म, बुद्धा की टीचिंग्स, बुद्धा की फिलॉसफी, ठीक है, एक बैकग्राउंड, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, समझाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। देखो सीक्वेंस में चल रहे हैं, वैसे तो जैनिज्म बुद्धिज्म एक साथ पढ़ना था, लेकिन हम जैसा बुक में एनसीईआरटी टॉपिक्स दिए वैसे पढ़ते चल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उपनिषद के बारे में बताऊंगा कि उपनिषद क्या है, ठीक है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो चैप्टर की थीम है हमारी न्यू आइडियाज वाली, न्यू क्वेश्चंस न्यू आइडियाज, उससे कैसे रिलेट करेंगे, वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक, ठीक है, अभी 6th में हो ना, तो आपके जूनियर्स को भी बताना है, आपके सीनियर्स को भी बताना है, और आप खुद भी 7th 8th 9th 10th 11th 12th, हो सकता है उसके बाद में आप ग्रेजुएशन भी यहीं से कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं आप, सारी चीजें 4th से 12th तक के वीडियो लेक्चर्स इसी तरह से हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।